अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। तमाम तारीफ़ें हमदें सनाएँ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक बाला व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए नामदाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज 2 मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी नए इस्लामी साल का पहला दिन कल रूनुमा हो चुका। आज नए इस्लामी साल का पहला जुम्मा और कल पहला दिन। यूँ तो इस्लामी साल, तारीखें, महीने तमाम के तमाम कुर्बानियों शहादतों से भरे हुए हैं, मगर जैसे ही इस्लामी साल शुरू होता है हमारे जहन में सबसे पहले जो बात आती है वो है यौम आशूरा 9 और 10 मुहर्रमुल हराम, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की करबला में मज़लूमाना शहादत हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अज़ियत, परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला हुई। मगर उससे पहले इस्लामी साल शुरू होते ही यकम मुहर्रमुल हराम को एक और अज़ीम सानिया रूनुमा होता है, और वो सानिया रूनुमा होता है मुराद रसूल, जुर्रत और बहादरी की अज़ीम हस्ती हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत से।
आपकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम 644 ईस्वी वाले दिन होती है। मैंने आप अहबाब के सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी सूरतुल फतह से, उसका तर्जमा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। तो उन्हें देखिएगा रकू और सजदे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में हैं। उनका निशान उनके चेहरों पर सजदों के असर से है। उनकी यही मिसाल तौरात और अंजील में है। सामेईन ज़ीवकार, यकम मुहर्रमुल हराम का दिन खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का दिन है। आज के खुतबा जुमा में मैं आप अहबाब के सामने हज़रत उमर फ़ारूक का हसब नसब, उनकी जवानी और उनका मुकाम व मर्तबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में रखूँगा और आखिर में हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का वाक़या भी आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तमास और दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम पिछले साल के गुनाहों, लग़्ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ी फरमाकर दरगुज़र फरमाए और नए इस्लामी साल पे हम लोगों को दिली तमन्ना के साथ ये आरज़ू है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी और हुस्ने खुल्क़ की कामिल जुस्तजू अता फ़रमाए और हमें दीन इस्लाम पे मुकम्मल तौर पर कारबंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामेईन ज़ीवकार, आज जिस हस्ती का ज़िक्र किया जा रहा है वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, कोई मामूली हस्ती नहीं। वो रोए ज़मीन पे सबसे आला व अफजल इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरीना और करीबी साथियों में से एक हज़रत उमर फ़ारूक हैं। आप 582 और बाद रवायात में 583 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ मक्का के कबीला बनो अदम से था। आपके वालिद का नाम खताब बिन नुफ़ैल था और उनका ताल्लुक़ कबीला बनो अदम से था। आपकी वालदा मोहतरमा हंज़ा बिनते हशाम, उनका ताल्लुक़ कबीला हशाम से था और आप 582 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए। साहिब ज़ीवकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा जब जवानी की उम्र में पहुँचे तो आप ने वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो एक काबिल और जंगजू इंसान में पाई जाती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपनी जवानी में ही शाहसवारी, कुश्ती और दिग्गर मुकाबलों में नुमाया मुकाम रखते थे। कबीला बनो अदी की होने की वजह से आपके वालिदैन और आपके असलाफ को मक्का में जितने भी झगड़े होते थे उन झगड़ों का फ़ैसला किया करते थे। यानी कि बनो अदी का कबीला वो कबीला था जो कबीला मक्का के मुख्तलिफ झगड़ों में बतौर सालिस का किरदार अदा किया करता था।
चुनाचा वही खूबियाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा में अपने इस्लाफ से सीना बसीना मुंतकिल होती गईं। हज़रत उमर के वालिद पेशे के लिहाज से एक सौदागर थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद के ऊँट चराया करते थे। आप अपने वालिद के बारे में फ़रमाते हैं कि मेरा बाप एक सख्त इंसान था जो मुझसे इंतहाई मेहनत और सख्त और जफाकश काम लिया करता था और काम ना करने की सूरत में मुझ पर डांट डपट की जाती थी। यही वो तरबियत और यही वो परवरिश थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को जरी सिफ़ और आला जज्बे वाला और हिम्मत और हौसले वाला जवान बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ज़माना जाहिलियत और मक्का के उन चंद लोगों में जो जिनकी तादाद रवायात में 17 या 14 बताई जाती है, उन या 17 या 14 जवानों में से एक थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को सौदागरी का भी शौक़ था। चुनाचा इसी मामले के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिस्र, शाम और ईरान का भी सफ़र किया ताकि वहाँ पे अपने कारोबार के लिए तगोदो की जा सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा एक अच्छे सौदागर तो साबित ना हो सके मगर एक अच्छे सालस ज़रूर साबित हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की दलेरी और बहादरी से पूरा मक्का बखूबी वाकिफ़ था। हर साल एक वहाँ पे मेला हुआ करता था, उसमें मुकाबले हुआ करते थे और उन मुकाबलों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा नुमाया मुकाम और हैसियत रखते थे। यही वजह थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दबदबा व मुकाम और रौब मक्का के लोगों में अच्छी तरह बैठ चुका था। नबूवत का ऐलान फरमाते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुसीबत अलम ओह के पहाड़ टूटे वो उसका हम सबको बखूबी अंदाज़ा है। मक्का के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मिलके और छुप के इबादत किया करते थे। अल्लाह के नबी को दीन की सरबुलंदी के लिए एक जांबाज साथी की ज़रूरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में अल्लाह से हज़रत उमर को मांगते हैं और ये वो वक्त था जो कबूलियत की घड़ियों में थी, मगर ये हमारा ईमान और यकीन है कि जो नबी दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूलियत के दर्जात अता फरमाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कबूल इस्लाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। बहुत ही मायनी खेज और बहुत ही हैरान कर देने वाला वाक़या रुनुमा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक अपनी बहन के घर जाते हैं। वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक की बहन और उनके बहनोई कबूल इस्लाम कर चुके थे। हज़रत उमर फ़ारूक को पता चलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बहन के घर जाते हैं और अपने बहनोई और अपनी बहन पे तशद्दुद करते हैं, जिनकी वजह से वो लहूलुहान हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाज़े पे आया था, भला मुझे भी तो वो दिखाओ कलाम जो तुम पढ़ रहे थे। पहले तो वो इनकार करते हैं, मगर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा उन पे दबाव डालते हैं तो उनके बहनोई और बहन कुरान पाक उनको पढ़ के सुनाते हैं। चुनाचा हज़रत उमर फ़ारूक वो कुरान सुनते हैं, उनके दिलों पे वो सबक तारी हो जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक नंगी तलवार लिए
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ते हैं। असहाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हज़रत उमर फ़ारूक को नंगी तलवार लिए आते देखते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन खत्ताब आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हज़रत उमर को रोकने के लिए तलवारें निकालते हैं, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रुक जाओ, मुझे अंदाज़ा है उमर किस नीयत से और किस मकसद से आ रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल होना है, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक को कलमा पढ़ाते हैं और ये वो वक्त था असल में जब इस्लाम मक्का की गलियों में गूंजा। हज़रत उमर फ़ारूक का इस्लाम कबूल करना था। पूरे मक्का में नारा तकबीर की सदा बुलंद हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, हम क्यों ना खाना काबा में जाके इबादत करें, वहाँ पे नमाज अदा करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर, कुफ़ारे मक्का हमारे दुश्मन हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप मेरा साथ चलें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार पकड़ी, वैसे ही खाना काबा की तरफ चल पड़े। आपने ऐलान करते हुए मक्का की गलियों में से गुजर रहे हैं, ए मक्का वालों, तुम में से किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, अपनी बीवी को बेवा करवाना हो, या अगर किसी की माँ ये चाहे कि उसकी माँ अपने बेटे की लाश पे नोहा या गिरियाज़री करे, तो आए वो उमर बिन खत्ताब का रास्ता रोक के देखे। ये वो वक्त था, कुफ़ारे मक्का लर्ज़ चुके थे और इस्लाम की आबियारी अल्लाह ताला ने मुराद रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की जुस्तजू और काविश और कबूलियत की वजह से कबूल फरमाई। हज़रत उमर फ़ारूक मक्का में खाना काबा में जाते हैं, 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं, तवाफ़ करते हैं। कुफ़ारे मक्का अंगश्ते बंदंतान हैं, हैरान हैं कि ये क्या देखते हैं कि वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में कभी छुप के नमाज पढ़ते थे, वो उनको आज उमर बिन खत्ताब का साथ मिल गया। आज वो लोग दलेर हो गए, दीदा व दानिस्ता सबके सामने आ गए। आज दीन कलमा हक मुकम्मल तौर पर मक्का की गलियों में सुनाई देने लगा। अहबाब, यूँ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत से औराक भरे हुए हैं। इतनी बड़ी आला ज़रफ़ की शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत कि उनकी शख्सियत का अहाता करना चाहें तो कई साल लग सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इख्तिसार के साथ आपकी मेहनतों, काविशों और जो आपने दीन इस्लाम के लिए खिदमात सर अंजाम दी, उनका कुछ अहाता करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हज़रत उमर फ़ारूक का रुतबा और दर्जा क्या था। मगर याद रखिए, यहाँ पे मामला है बुग़्ज़ सहाबा का। लोग सीनों में बुग़्ज़ लिए छुपे हैं, मगर हैरानगी की बात है उन लोगों को ये नहीं मालूम कि वो बुग़्ज़ सहाबा में खुद को दोज़ख के गढ़ों में फेंक रहे हैं, जबकि सहाबा का मुकाम और मर्तबा हर गुज़रते दिन तक बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। उनका नाम लाजवाल था, लाजवाल है और लाजवाल रहेगा। जैसे कि अहबाब आप सबको मालूम है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, आपका नाम उमर बिन खत्ताब था, मगर फ़ारूक आपको लक़ब दिया गया। फ़ारूक इसलिए लक़ब दिया गया, आपकी शख्सियत, आपका फ़र्क करना हक़ व बातिल के दरमियान, आपकी दानिशमंदी,
आपकी हिकमत, इल्म और तदब्बुर की वजह से था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर फिल जन्ना। क्या शख्सियत थी वो जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमा दिया उमर फिल जन्ना, यानी कि उमर जन्नत में है। फिर फरमाया एक और मुकाम पे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, हाँ मगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। अल्लाहु अकबर, इतना आला व ऊंचा मुकाम, मगर बाज़ लोगों के सीनों में अभी भी बुग़्ज़ सहाबा पनपता है। हज़रत उमर का नाम लेते ही उनको तकलीफ़ होती है, ऐसा पहुँचती है। तो ऐसे लोग याद रखें, हम ता क़यामत तमाम असहाब का नाम इसी तरह ही लेते रहेंगे, क्योंकि अबू बकर भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं और हसन हुसैन भी हमारे हैं। यहाँ पे आप लोगों का एक हदीस बयान करता जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जबल ओहद पे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी के साथ जा चढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया जबल ओहद हिल रहा है, लर्ज़ रहा है। तो आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल ओहद को एड़ी मारी और एड़ी मार के फरमाया, ए जबल ओहद ठहर जा, तुझे नहीं मालूम क्या तेरे ऊपर एक नबी, एक सद्दीक और 2 शहीद हैं। यह है वो आला व अरफा मकाम जो उस्मान ज़ुन्नुरैन और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और सदीक़ अकबर का है। हम लोगों के लिए ये लोग मशअल राह हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में एक और हदीस आपके गोश गुजार करता जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा ख्वाब में मुझे एक प्याला दिया गया है दूध का, मैंने वो प्याला दूध का पिया और उससे पीने के बाद मेरे नाखूनों से ताज़गी तर नज़र आ रही थी और वो प्याला जो उसमें बचा हुआ दूध था वो मैंने हज़रत उमर को दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो दूध का प्याला पिया। असहाब बैठे थे। असहाब ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर का इल्म इस ख्वाब की ताबीर है। मोअज़्ज़ज़ श्रीवकार, आप लोग इन चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारे नज़दीक तमाम असहाब एक जैसे हैं और असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरे सामने कुछ लोग पेश किए जाते हैं जिन्होंने कमीज़ें पहनी हुई हैं। किसी की कमीज़ उसके सीने तक है, किसी की कमीज़ उसके पेट तक है, किसी की कमीज़ उसके टखनों तक है, मगर मैं देखता हूँ कि उमर फ़ारूक की कमीज़ उसकी पिंडलियों से भी नीचे ज़मीन के साथ लग रही है। तो असहाब वहाँ पे मौजूद थे। असहाब पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब का मतलब क्या है? इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये उमर का दीन है जो बेमिसाल है और उमर की दीन पर कारबंदी है। ये तो मुकाम हज़रत उमर फ़ारूक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में। आइए देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम की आबियारी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद दौरे खिलाफत पर सरफराज हुए, फाइज हुए। हज़रत उमर फ़ारूक ने 11 साल दौरे हुकूमत किया। आपका दौरे हुकूमत 634 हिजरी से 644 हिजरी तक था। हज़रत उमर फ़ारूक वो हस्ती और वो आला ज़रफ़ इंसान थे कि जिन्होंने दीन की आबियारी के लिए अंत तक मेहनत की।
आप ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का ओहदा रोशनास करवाया और सबसे पहले वो शख्स थे जो अमीरुल मोमिनीन के इस ओहदे पर फाइज हुए। आपके दौरे हुकूमत में इस्लाम ने 11 लाख मुरब्बा मील तक फैलाव किया। ईरान, फारस, रूम, शाम, मिस्र ये आपकी जद में रहे। हज़रत उमर फ़ारूक वो अजीम हुक्मरान थे, वो जुर्रत और हिम्मत और अज़मत का निशान थे, जिनके दौर में इस्लाम ने 1100 मुरब्बा मील तक तो सरफराजी और कामरानी हासिल की, मगर उसके साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक ने बहुत सारे महकमों का अजरा किया, बहुत सारे अदारे भी कायम किए। डाक का महकमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की ईजाद है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पुलिस का महकमा कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जेल खाना जात का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने गवर्नरान की तकर्री का असूल वज़ा किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने बाकायदा चौकीदारी का निज़ाम, जिज़िया और उशर का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कुफ़ार ये कहने पे मजबूर हो गए कि काज या अगर उमर फ़ारूक 10 साल और रोए ज़मीन पे हुकूमत कर जाते तो पूरी दुनिया पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा सरबुलंद होता। यानी कि रोए ज़मीन पे कोई जगह ऐसी ना रहती जहाँ पे इस्लाम का नाम ना होता या इस्लाम के नाम लेवा ना होते। हज़रत उमर फ़ारूक की तर्ज़ हुक्मरानी और आला ज़रफ़ी का मेयार आज भी दुनिया में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र आता है। वहाँ पे आपके तर्ज़ हुक्मरानी के लिखे हुए असूल आज भी खंदा हैं और उसके अलावा ये बात वाज़िया वहाँ पे लिखी गई है कि अगर 10 साल उमर फ़ारूक और दुनिया पे हुकूमत करते तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहरा जाता। ये तो हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमात थी जो इख्तिसार के साथ बयान की गई। अब एक नज़र हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत की तरफ भी देख लेते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा अपने फ़ैसलों की वजह से जाने जाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के पास लौलु फ़िरोज़ा नाम का एक शख्स आता है जो कि ग़ुलाम है। ग़ुलाम भी मुगीरा बिन शोबा का है। उसका झगड़ा मुगीरा बिन शोबा के साथ है और किस वजह से है? लौलु फ़िरोज़ा चक्कियाँ बनाया करता था और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे मज़ीद कहा कि मुझे 1 दिरहम की बजाय 2 दिरहम दिया करो। उसने अपना मामला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की अदालत में पेश किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ैसला मुगीरा बिन शोबा की हक़ में दिया। आपने फरमाया कि तुम्हें इसको जिज़िया 2 दिरहम अदा करना होगा। और साथ में ही जब वो लौलु फ़िरोज़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की अदालत से उठ के जाने लगता है, हज़रत उमर फ़ारूक उसे रोकते हैं और रोक के पूछते हैं कि सुना है कि तू चक्कियाँ बनाता है। लौलु फ़िरोज़ा ने कहा, जी जनाब, चक्कियाँ बनाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि एक चक्की मुझे भी बना के दो। लौलु फ़िरोज़ा ने कहता है कि मैं ऐसी चक्की आपको बना के दूँगा जिसके चलने की आवाज़ ईरान से मक्का तक सुनाई देगी। ये दर हकीकत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को एक धमकी थी कि मैं आपके ख़िलाफ़ इक़दाम करूँगा, मगर हज़रत उमर फ़ारूक अपने ओहदे की वजह से उसको दरगुज़र फरमाया और आपने उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद वो आप रज़ी अल्लाह अन्हा की कत्ल का इरादा करके सुबह बवक्ते फ़जर मस्जिद नबवी अंधेरे में कोने में एक जगह छुप जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फ़जर की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद में आते हैं। उस शख्स की इतनी जुर्रत नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी भी शख्स की उस वक्त के लोगों की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो हज़रत उमर फ़ारूक के सामने खड़े हो सकते। इसीलिए तो वो मलऊन अंधेरे में छुप गया।
और छुपा हज़रत उमर फ़ारूक अपनी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए मुसल्ले पे। आपने नमाज की इमामत बांध ली। लौलू फ़रोज़ा को मौका मिल गया, उसने आपके पेट में वार कर दिया, जिससे आपकी अंतड़ियाँ ज़ख्मी हो गईं। असहाब में भगदड़ मच गई। नबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मी होकर गिर गए। असहाबा ने पकड़ने की कोशिश की लौलू फ़रोज़ा को। लौलू फ़रोज़ा ने 7 असहाब को और शहीद किया और कसीर तादाद में असहाब ज़ख्मी भी हुए। और बाद में उसको चादर डाल के जब पकड़ा गया, उसने उसी 2 धारी खंजर के साथ खुद को भी हलाक कर लिया। हज़रत उमर ज़ख्मी होके अपनी रिहाइश गाह पे आ जाते हैं। तबीब रोहमा इलाज करते हैं, मगर दूर दरकनार हर गुज़रते दिन के साथ हज़रत उमर फ़ारूक की तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी वफ़ात का वक्त करीब आता हुआ दिखाई देता है। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाते हैं और अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं, अब्दुल्ला, अम्मा आयशा के पास जाना, उन्हें ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, उन्हें ये कहना कि आपका खादम उमर अर्ज़ कर रहा है कि जो जगह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में है, क्या मुझे वो जगह मिल सकती है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ताबेदारी के साथ हज़रत अम्मी आयशा के घर की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ देते हैं। बताया जाता है कि अब्दुल्ला बिन उमर आया है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ारो कतार रोती हैं। अम्मी आयशा को अब्दुल्ला बिन उमर दरख्वास्त करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके लिए पैगाम भेजा है। खादम ये चाहता है कि जो जगह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में है, वो जगह मुझे इनायत कर दी जाए। अम्मी आयशा तड़प उठती हैं, फरमाती हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब शौहर थे, वो ज़िंदगी में मेरे साथ रहे। जब उनका वक्त वफ़ात आया, मेरी गोद में उनका सर था। ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी कि ता क़यामत उनका साथ रहेगा। मगर मैं ये जगह उमर के लिए खाली करती हूँ। इजाज़त है उमर को वो आए और यहाँ पे मदफून हो सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ से निकलते हैं, अपने बाप की तरफ हज़रत उमर फ़ारूक के पास जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक 11 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, मगर आँखों में वही आजिज़ी व इनकसारी, वही रिफ्तगी, वही परेशानी। हज़रत उमर अब्दुल्ला बिन उमर को आते देखते हैं और पूछते हैं, इस तरह के आलम में अब्दुल्ला, अम्मा आयशा ने क्या हुक्म दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खुशी के साथ बताते हैं कि अल्लाह के नबी, अम्मा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा था, मैं चला तो चला उमर, मैं उठा तो उठा उमर, मैं निकला तो निकला उमर, और आज मैं उमर को कैसे रोक सकती हूँ? तो मेरे वालिद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके लिए वो जगह खाली कर दी है, आपको इजाज़त दे दी है। हज़रत उमर फ़ारूक इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं, मगर सामईन ज़ीवकार हमारे लिए एक मशअल राह, एक चिराग छोड़ जाते हैं, हमारे लिए एक सीरत छोड़ जाते हैं कि हम उस सीरत पे अमल करें, हमें उस सीरत पे अमल करें, हम दुनिया और आखिरत में भलाई व कामयाबी और फलाह पा सकते हैं। और वो एक मशअल राह चौगड़ गए हमारे हुक्मरानों के लिए। उनके तमाम अहकाम, उनकी तमाम बातें हमारे हुक्मरानों के लिए एक रोशन चिराग हैं। काश के हमारे हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के बताए हुए असूलों पे हुक्मरानी तो करके देखें। क्यों ना तरक्की और कामयाबी व कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। आप सबसे और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जितना हो सकता है हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत और उनकी अमाल पे अमल पैरा होते हुए उनकी पैरवी करनी चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।